जी मैडम, आप बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है, अभी बल्हा गाँव में है आप, आपने भ्रमण किया है, क्या देखा आपने, क्या समस्या है यहाँ? ये जो दयनीय हालत है यही देखा, हर जगह की यही हालत है। लोगों को अपने घर से सबको विस्थापित होना पड़ा है और बार बार होता है, कोई पहली बार तो नहीं हो रहा। यहाँ पे लोग खुद से ही पुलिया बना रहे हैं, सरकार की कोई भी सहायता नहीं है और वहाँ पे बैठ के लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, यही देख रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, हर साल जो है बाढ़ के कारण बिहार प्रभावित हो जाता है, खासतौर पे जो मिथिलांचल और ये मधुबनी ज़िला जो है ये हर साल बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो जाता है इससे। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर, सरकार को किस तरह का योजना शुरू करना चाहिए जिससे बाढ़ पे राहत? योजनाएं तो बहुत सारी हैं, स्कीम्स जो हैं वो तो बहुत सारी हैं। प्रश्न ये पूछने की ज़रूरत है सरकार से कि कोई भी स्कीम को लागू क्यों नहीं किया जा रहा। हर चीज़ का सबसे पहले तो कहते थे कि बाढ़ आएगा, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने बारंबार कहा है कि हर पंचायत में हम आश्रय स्थल बनाएंगे। तो बन गया है क्या आश्रय स्थल? मुझे तो कहीं नज़र नहीं आ रहा। इसी तरीके से सरकारी बहुत सारी स्कीम्स हैं, कॉम्पनसेशन देने की स्कीम्स है, बट किसी को कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिल रहा। कागज़ पे तो ये फैसला लेते हैं सरकार कि कंघी भी देंगे, मवेशी को खाना देंगे, कंघी तेल भी देंगे, लेकिन कुछ नहीं मिलता किसी को। तो ये स्कीम बनाते रहने से सिर्फ कुछ होना नहीं है। स्कीम भी इनका देखिए क्या है, कब से तो बातें कर रहे हैं। एक बार जब अटल बिहारी वाजपेयी जी हुआ करते थे तब ये कहा करते थे कि हम रिवर लिंकिंग करेंगे। वही समस्या है नॉर्थ बिहार में जो आप बातें कर रहे हैं इधर की, यहाँ पे बाढ़ आती है और नीचे जो भी बिहार का जो भाग बच जाता है साउथ बिहार, उसमें सूखा आता है। तो ये रिवर इंटरलिंकिंग का तो बहुत ही पुरानी हर चुनावी जुमले में सारी बातें होती हैं, बट कुछ भी नहीं हो रहा। और हम तो कई बार ये सारी बातें कहते हैं, अभी भी कहा है कुछ दिनों पहले। तो अभी हाल फिलहाल में आया है जल संसाधन जो मंत्री हैं उनका कुछ आया है कि वाटर लिंकिंग होगा। ये होगा से तो नहीं होगा। अभी जिस जगह पे अभी आप नाव से भ्रमण कर रहे हैं, ये बल्हा गांव है, यहाँ आपने ग्रामीणों की बात सुनी, गांव के अंदर प्रवेश किए, क्या समस्या आपको मुख्यतः यहाँ नज़र आती है? समस्या वही सारी हैं जो अभी मैंने आपको बताई। बहुत ही नारकीय हालत है और ये समस्या, ये आप ऐसे कहिए कि इन लोगों ने बिहार की नियति बना दी है। ये बारंबार आता है चुनाव में, ये लोग जितनी बातें करते हैं हर जगह की वही हालत है। कब्रिस्तान भी लेके गए, वो भी पूरा पानी में डूबा हुआ है। कब्रिस्तान को भी चुनावी मुद्दा बनाते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। करता कोई भी नहीं है, सबको अपने हाल पे छोड़ के रखा है। यही घटिया राजनीति ये करते आए हैं, यही करते रहेंगे। मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हैं। फिलहाल सरकार को इस दिशा में क्या करने की ज़रूरत है ताकि बाढ़? हमें सरकार को बदलने की ज़रूरत है। सरकारें वही हैं, मैं जब से पैदा हुई हूँ यही हो रहा है, आप भी जब से पैदा हुए होंगे यही हो रहा है। और अभी इस वक्त जब हम नहीं सरकार बदल सकते तो सरकार से हर व्यक्ति को पूछने की ज़रूरत है। ये IPL मैच खेलना हमें बंद करना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। जितनी सारी स्कीम्स हैं उनका हिसाब मांगना पड़ेगा, बार बार मांगना पड़ेगा और वो मांगेंगे।